कोई भी मैट्रिक्स हमें ए दी गई है तो हमें कैसे जानेंगे कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक ना। उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है आपके, वो है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix of b of the same order m such that ab equal to b equal to I, then b is called the inverse of matrix of a and it is denoted by a inverse. In that case a is said to be invertible. कहने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ए कोई m ऑर्डर की, तो अगर एक दूसरी मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करे, ठीक है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर की हो, और ऐसा तरीके हो कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ जाए आई, आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज नोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है। और इस केस में हम ए को कहेंगे कि जो ए है वो इन्वर्टिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेट ए इक्वल टू 2 3 1 2, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, अब एक दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं बी, और बी इक्वल टू है 2 -3 -1 और 2। ए को इन्वर्टिबल कब कहेंगे, देखिए यहाँ पर ऑर्डर तो इनका सेम है, 2/2 का है, ये भी 2/2 की है, ठीक है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एम कहने का मतलब यहाँ पर ऑर्डर जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, ठीक है, 2/2 की है, बी भी 2/2 की है। अब देखिए अगर हम ए बी निकालें और बी ए निकालें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ए बी निकालते हैं और बी ए निकालते हैं, अगर ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम बी को बोलेंगे एक का इनवर्स है, ठीक है, और कहेंगे कि जो ए है वो इन्वर्टिबल है, ठीक। ए बी निकालते हैं, क्या आता है देखिए, ए बी 2 3 1 2 2 -3 -1 2, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट होगा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, 2 2 4 और यहाँ 3 का -1 कितना हो जाएगा -3, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कितना हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा +6, ठीक। ये 1 का 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर 2 का -1 में -2, 1 का -3 में -3 और 2 2 4, ये हो गया +4, क्या आ गया 1 0 0 1, आ गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बी ए निकालिए, बी ए 2 -3 -1 2 -1 2, ठीक है। ए कितना है 2 3 1 2, प्रोडक्ट निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 2 4 और -3 × 1 -3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 3 × 2 6, 3 × 2 6, यहाँ देखिए माइनस है इसलिए जहाँ पर माइनस लग गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कितना हो जाएगा -2 और यहाँ कितना हो जाएगा +2, ठीक है। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 3 × -1 -3 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1 0 0 1, क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या देखते हैं कि जो ए बी क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए भी क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही तो कंडीशन होती है ए को इन्वर्टिबल बनाने में, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इन्वर्टिबल है, ठीक है, क्योंकि ए बी और बी ए क्या आ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए ए इन्वर्टिबल है और ए का जो इनवर्स है वो क्या है बी है, बी इनवर्स है ए का, ठीक है, और ए इन्वर्टिबल है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। पहले तो हम यही चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे ए बी और बी ए निकालेंगे, ठीक है। अभी आगे एक और छोटा सा तरीका है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक ना, कैसे हम जानेंगे तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले हमें ये चेक करना होगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। अब यूनिक होता है ये कैसे हम दिखाएंगे, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स स्क्वायर ए है,
स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ए है, ऑर्डर इसका m है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि उसका जो बी और सी है उसके दो इन्वर्सेस हैं। तो हम क्या दिखाना है हमें, बी इक्वल टू सी, मतलब जो इन्वर्स बी है वही इन्वर्स सी है। तो क्या हो जाएगा कि इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का यूनिक हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक ना, a इक्वल टू ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m है, स्मॉल m। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे कि इसके दो इनवर्स जो है, हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। ठीक है, बी और सी दो इनवर्सेस हैं ए के। देन इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर बी इनवर्स है ए का तो क्या होगा, बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू आई होगा। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अभी हमने बताया कि अगर ए जो है बी का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सी भी इनवर्स है ए का, तो इफ सी इज इनवर्स ऑफ ए, सी इज इनवर्स ऑफ ए, क्या हो जाएगा, सी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू आई। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि बी इक्वल टू सी, वी सेल सो हमें क्या दिखाना है, बी इक्वल टू सी। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, देखिए बी को क्या लिख सकते हैं, बी आई, बी को हम बी आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो हम बी को लिख सकते हैं बी आई। अब देखिए आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, आई को ए सी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि आई जो है ए सी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं बी ऑफ ए सी। जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है ना, जैसे बी ऑफ ए सी है, इसको हम लिख सकते हैं बी ए ऑफ सी। ठीक है, और जिससे जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है या कम्यूटेटिव कह सकते हैं होता है। ठीक है, कि बी ऑफ ए सी इसको लिख सकते हैं बी ए ऑफ सी। यहाँ पर देखिए बी ए क्या है, बी ए क्या है, आई है, आई सी लिख सकते हैं, आई सी क्या है, सी, बी इक्वल टू सी आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक, प्रूफ हो गया। हमें बी इक्वल टू सी दिखाना था ना, बी इक्वल टू क्या माने कि बी आई, आई यहाँ पर हम अपने आप ही लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि सी है। आई को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। आई को हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ए सी। अब बी ऑफ ए सी हो गया, बी ऑफ ए सी को हम लिख सकते हैं बी ए ऑफ सी, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, बी ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ से आई, आई सी को क्या लिख सकते हैं सी, बी इक्वल टू क्या आ गया सी। इसका मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा।